नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। इस वीडियो में हम देखेंगे एमपीपीएससी के द्वारा आयोजित स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्ज़ाम को, जो कि 2021 का एग्ज़ाम है और 20 अगस्त 2023 को संपन्न हुआ था। इसमें 150 प्रश्न दिए गए हैं जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण हैं, तो इनको अच्छी तरह से ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही इसके पहले 2012 से लेकर 2022 तक के सभी प्रीलिम्स के पेपर को अपलोड कर दिया गया है। साथ ही इसके साथ ही जो एमपीपीएससी के द्वारा अन्य परीक्षा भी हुई थी, जैसे डेंटल सर्विस एग्जामिनेशन और जो अन्य एग्ज़ाम हुए थे, उनको भी अपलोड कर दिया गया है। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें जो भी आपको क्वेश्चन कराया जा रहा है वो आयोग की ऑफिशियल आंसर की से आपको इसके आंसर बताए जा रहे हैं। लास्ट में आपको इसकी ऑफिशियल आंसर की भी दिखाई जाएगी। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो उससे वहाँ पर आप मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो पहले का आंसर होगा डी, यानी रीवा में। नेक्स्ट है, इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है? तो तीसरे का आंसर होगा नीमच, जबकि पेंच कान्हन, सोहागपुर और सिंगरौली ये सभी कोयला क्षेत्र हैं, जबकि नीमच में नहीं है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य यानी टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो चौथी का आंसर होगा पेंच, आंसर होगा चौथे का सी। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? ये आपको बताना है। आंसर होगा सिरपुर आर्द्रभूमि स्थल। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? ये आपको बताना है। आंसर होगा छठवें का सी, यानी नर्मदा। नेक्स्ट देखिए, और आप यदि इन प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो कम से कम मिनिमम कम से कम 4 से 5 प्रश्न रिपीट होते हैं और ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो आपके सिलेक्शन के लिए अति महत्वपूर्ण है। नहीं तो बाद में 1 नंबर और 2 नंबर से सिलेक्शन होने में बड़ी समस्या आती है और बाद में आप हाई कोर्ट के चक्कर लगाते हैं। तो आप प्रेजेंट में जो केस सुन रहे होंगे जो 2022 में लगा हुआ है, 1-1 नंबर से लोग फेल हुए हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से रिवीजन करके ज़रूर जाइए। नेक्स्ट देखिए, कारा, गार्जन, खुर्दी, कोरटर निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? 7 का आंसर होगा नर्मदा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? आंसर होगा ए, यानी डिंडोरी में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो 9वें का आंसर होगा हीरापुर सेवपुर, ये गलत है, जबकि मुंडी दादर बालाघाट सही है, रानीपुर सतना ये भी सही है, रक्ती दादर मंडला ये भी सही है। और जो भी आपको नया क्वेश्चन दिखे तो आप उनको अच्छी तरह से नोट करके रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बाढ़ सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये आपको बताना है। आंसर होगा केवल ए, यानी देख लेते हैं। इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी की प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान बाणभट्ट के नाम पर रखा गया है और इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कादम्बरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल यानी घटते क्रम के अनुसार आपको सजाइए। तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको सजाना है। तो इसके लिए आयोग ने डिलीट कर दिया है, आप इसके लिए वैसा अलग से याद करके देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, श्री शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो 12 का आंसर होगा 2005 में। नेक्स्ट है, पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ स्थित है? 13 का आंसर होगा भोपाल में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? 14 का आंसर होगा सी,
यानी 15 फरवरी 1994 में। और यही सेम क्वेश्चन 2022 में भी आया था, तो इसमें उस टाइप के ऑप्शन नहीं थे तो इसके लिए डिलीट कर दिया था। लेकिन इसके पहले एक एग्जामिनेशन और हुआ था, शायद इंजीनियर या कुछ भी, तो उसमें भी ये सेम क्वेश्चन आया था। तो आप समझ सकते हैं कि पुराने प्रश्न आपके बार बार रिपीट होते हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा नियुक्ति आयु क्या है? 15 का आंसर होगा। इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको छोड़ सकते हैं और आप इसको अपडेट करके देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके लिए भी आयोग ने डिलीट कर दिया है, तो आप इसको भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही कथन को इंगित करें। तो ए ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा सही है। तो देख लेते हैं, कथन ए और सी केवल सही है, तो ए हो देख लेते हैं और सी को। सही क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता शिवपुर में है एवं सबसे अधिक सिवनी में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9% बढ़ी है। तो इस प्रकार आंसर होगा ए और सी, आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या थी? 18 का आंसर होगा ए, यानी 65,023। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार से 5 सितारा यानी 5 स्टार रेटिंग प्राप्त हुई है? 19 का आंसर होगा ए और सी, यानी इंदौर और भोपाल, इन दोनों को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट देखिए, बाजरे की फसल बताना है आपको क्या है? तो ए रबी की यानी खरीफ की फसल है बाजरे की फसल। नेक्स्ट देखिए, और रबी की फसल हो गई जैसे आपकी गेहूँ, चना, सरसों, मसूर, ये सभी रबी की फसल हैं। और खरीफ की फसल हैं जो बरसात के मौसम में बोई जाती हैं, यानी जून जुलाई के आसपास ये बोई जाती हैं, वो खरीफ की फसल हैं। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहना योजना को कहाँ से शुरू किया गया? 21 का आंसर होगा डी, यानी भोपाल से। और आप इसकी तारीख, बजट में प्रावधान और इसके मुख्य प्रावधान के यानी कितनी राशि दी जा रही है, कितनी उम्र की महिलाओं को दी जा रही है, क्या क्या उनकी योग्यता होनी चाहिए, इस सभी को आप अच्छे से देख लीजिए, कभी कभी स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो 22 का आंसर होगा अतुल कुमार राय को। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? 23 का आंसर होगा गीता प्रेस गोरखपुर को, जो आपकी धार्मिक ग्रंथ हैं जैसी पुस्तकें इसी प्रेस के द्वारा जारी की जाती हैं, जैसे आपके रामचरितमानस, रामायण और अन्य सभी धार्मिक ग्रंथ हैं। नेक्स्ट देखिए, सिकल सेल एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से ये किया गया है? तो 24 का आंसर बताना है आपको, आंसर होगा मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट, गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है? आंसर होगा मध्य प्रदेश, और यह 2005 में आई थी। और इसी समय आरटीआई एक्ट भी आया था, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एक्ट भी यानी एनडीआरएफ एक्ट है जो, वो भी आया था। और ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, कोनो राष्ट्रीय पार्क में लाए गए चीता किस देश से आई थी? आंसर होगा नामीबिया से, जो कि अफ्रीकन देश है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन हैं? आंसर होगा अजय बांगा। नेक्स्ट देखिए, हिंडोला महल मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? आंसर होगा धार में, धार के मांडू में। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में शुद्ध किए गए डाक कर्मी योगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? आंसर होगा 29 का बी, यानी कर्मचारियों का प्रशिक्षण करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? 30 का आंसर होगा योग के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, सीपीयू स्टैंड करता है, यानी सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है
आंसर होगा उपरोक्त सभी, यानी पॉलीमार्फिज्म का, इनक्यूबुलेशन का और इनहेरिटेंस का। नेक्स्ट देखिए, इंटरनेट ट्रेड के लिए डैश एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं है और नहीं, इनको आप विशेष रूप से ध्यान देना है। 33 का आंसर होगा बी, यानी नेगोशिएशन, ये क्या है, नहीं है, जबकि प्रमोशन, प्राइस और प्रोडक्ट ये सभी इसके स्ट्रेटजिक प्लान है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक रूट नहीं है। 34 का आंसर होगा सी, यानी आइसोलेशन, ये नहीं है, जबकि कंप्यूटिंग, एवोल्यूशन और फिलॉसफी ये सभी हैं, सी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है। तो 35 का आंसर होगा डी, यानी रिलायबिलिटी, जबकि नेटवर्क फाइल सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल ये सभी करते हैं, डी नहीं करता। नेक्स्ट है, यूएसबी पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। 36 का आंसर होगा 1996 में। नेक्स्ट देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है। 37 का आंसर होगा डी, यानी उपरोक्त सभी। तो एलेक्सा, सिरी और कोर्टाना। नेक्स्ट देखिए, एटीएम मशीन है। 38 का आंसर होगा बी, यानी B2C। नेक्स्ट देखिए, 1 गीगाबाइट समतुल्य है। 39 का आंसर होगा ए, यानी 2 ⁻30 बाइट के बराबर। और इस टाइप के क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं। यदि आपने पूरे पेपर अच्छे से देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा कि इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें अब इस बार गीगाबाइट दिया है, इसके पहले MB दिया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। नेक्स्ट देखिए, माउस, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल उदाहरण हैं। 40 का आंसर होगा सी, यानी पॉइंटिंग डिवाइस का। नेक्स्ट देखिए, 41, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है। 41 का आंसर होगा हथनोरा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो MP का है, लेकिन ये BPSC और UPPSC के अन्य परीक्षा जो हुई थी स्टेट सर्विस के अलावा, उसमें सेम क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, तो इसका आंसर होगा हथनोरा, जो कि सीहोर में है, और डॉक्टर अरुण सोनकिया ने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट देखिए, पन्ना का नान चांद मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है। आंसर होगा मकर संक्रांति के। पहले तो आप इस मेले के नाम याद रखिए कि कहाँ लगता है। नांद चांद का मेला तो ये पन्ना में आयोजित होता है। नेक्स्ट देखिए, लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित हैं। 43 का आंसर होगा बुंदेलखंड से, और बुंदेलखंड में ही हरदौल की मनौती है लोकगीत परंपरा प्रचलित है। नेक्स्ट देखिए, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने कराया था। 44 का आंसर होगा बाज बहादुर ने। 44 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी। 45 का आंसर होगा 1961 में। नेक्स्ट देखिए, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों की माला में मोती कहा है। 46 का आंसर होगा बाबर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए, कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है। 47 का आंसर होगा बी और सी, यानी गोंड और कोरकू। नेक्स्ट है, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र कहाँ है। आंसर होगा पन्ना। नेक्स्ट देखिए, वीर मित्रोदय का लेखक कौन था। 49 का आंसर होगा मित्र मिश्र। और आप चाहें तो कमेंट में बता सकते हैं कि ये किसके दरबारी कवि हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा सा रिसर्च करके बताएंगे तो इसमें आपको भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है। तो 50 का आंसर होगा डी, यानी भील जनजाति से ये संबंधित है। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें वानिकी एवं सामान्य विज्ञान दी गई है,
तो स्टेट सर्विस फॉरेस्ट मेंस के लिए था, लेकिन आप इसको देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट है और आपकी इसमें साइंस दी गई है जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको भी एक नज़र में देखते जरूर जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 51 से देखते हैं। आप जो भी स्टूडेंट फॉरेस्ट का मेंस तैयारी कर रहा है जो 10 दिसंबर को लगा हुआ है, तो इसके लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको अच्छे से देखिए। तो देख लेते हैं। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन्यवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 को कितने अध्याय और धारा में विभाजित किया गया है। सबसे पहले तो आप इसका एक्ट ही याद रखिए कि ये एक्ट कब आया था, तो 2006 में। अब इसका आपको आंसर बताना है, तो 51 का आंसर होगा बी, यानी 6 अध्याय और 14 धाराएं इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट देखिए। भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 2(7) में संशोधन के माध्यम से जोड़ी की परिभाषा से कौन सा शब्द हटा दिया गया है। 52 का आंसर होगा सी, यानी बैम्बू। और आप वन अधिनियम की याद रखिए कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था, तो 1927 में। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट देखिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में डैश और डैश शामिल हैं, यानी कितने अध्याय और कितनी धाराएं शामिल हैं। तो आंसर होगा 4 अध्याय और 26 धाराएं इसमें शामिल हैं। आप इसके एक्ट को भी याद रखिए कि 1986 में आया था, और इसका भी एक आपको सेपरेट वीडियो बना दिया गया है विविध सीरीज के नाम से। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं उसको आप चाहें तो अलग से देख सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। मध्य प्रदेश की लोक वानिकी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो 54 का आंसर होगा डी, यानी सभी सही है। देख लेते हैं। जनता स्वयं संगठनों और निर्वाचित निकायों के माध्यम से लोग वानिकी करेंगे। नेक्स्ट है। यह निजी भूमि पर वानिकी के विकास को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है। लोक वानिकी योजना वर्ष 1999 में शुरू हुई थी, तो स्टेट सर्विस वाली आप इन योजना को अच्छे से याद रखिए कि ये 1999 में आई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उपेक्षित और निम्नीकृत भूमि के वैज्ञानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना पर है। नेक्स्ट देखिए। आमतौर पर प्रचलित हवाओं की दिशा की समकोण पर कतार में लगाए गए पेड़ों झाड़ियों की धाप की एक विस्तृत पटरों को क्या कहते हैं। 55 का आंसर होगा बी, यानी शेल्टर बेल्ट। नेक्स्ट देखिए। वह आग जो जंगल के धरातल पर उपलब्ध शाकीय विकास को जलाने के साथ ही कार्बनिक पदार्थ की परत को विभिन्न चरणों में जला देती है, क्या कहलाती है। 56 का आंसर होगा जमीनी आग। नेक्स्ट है। वो जानवर जो वानस्पतिक पदार्थों जैसे पत्तियां, फूल, फल, शाखा, बीज आदि को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, क्या कहलाते हैं। आंसर होगा शाकाहारी। नेक्स्ट है। सागौन डिफोलिएटर के जैविक नियंत्रण के लिए निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग किया जा सकता है। 58 का आंसर होगा सेड्रिया पेरोडोक्सा का। नेक्स्ट है। नीम, जिसे एजाडेरिकटा इंडिका के नाम से जानते हैं, के बीज की जीवन क्षमता अवधि होती है, यानी नीम के बीज की जीवन की क्षमता अवधि कितनी होती है। आंसर होगा ए, यानी 2 सप्ताह तक। अब नेक्स्ट देखिए। किसी ऐसे क्षेत्र में कृत्रिम तरीकों से जंगल स्थापित करना जहां वनस्पति हमेशा या लंबे समय से अनुपस्थित है, क्या कहलाता है। 60 का आंसर होगा एफॉरेस्टेशन। नेक्स्ट। तोंगिया खेती पहली बार शुरू की गई थी। आंसर होगा 61 का डी, यानी बर्मा म्यांमार में। और ये इम्पोर्टेंट है, इसी संबंधित खेती और भी पूछी जाती है, जैसे लडांग हुआ, आपकी दाहिया हुई, ये सभी सही जोड़ी बनाने के लिए पूछी जाती है, तो आप इससे संबंधित फैक्ट को भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए। नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। आंसर होगा 62 का मेघालय। नेक्स्ट देखिए। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष में स्थापित किया गया था। आंसर होगा बी, 1936 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और यहीं से रामगंगा नदी भी प्रवाहित होती है। जब वनों का पुनर्वास बीज से प्राप्त किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं। 64 का आंसर होगा हाई फॉरेस्ट। नेक्स्ट है।
चंबल क्षेत्र में रहने वाला विशेष पिछड़ी जनजाति कौन सी है? 65 का आंसर होगा सहरिया। नेक्स्ट देखिए, बेगांव में कुल कितने गोत्र हैं? आंसर होगा 5। नेक्स्ट देखिए, अगरिया जनजाति की मुख्य आजीविका क्या है? 67 का आंसर होगा आयोग के द्वारा ए और डी, यानी लोहा गलाना, कृषि उपकरण एवं औजार बनाना। नेक्स्ट देखिए, वीरांगना दुर्गावती की शादी निम्नलिखित में से किस गोंड शासक के साथ हुई थी? 68 का आंसर होगा दलपत साय के साथ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आदिवासियों के रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते हैं? 69 का आंसर होगा टांटिया भील। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन कोरकू की उपजनजाति नहीं है? 70 का आंसर होगा सी, यानी पटेलिया, जबकि बाबरिया, बोडोया, नहाला ये सभी हैं, पटेलिया नहीं है। नेक्स्ट है, भीली गुड़िया का केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? 71 का आंसर होगा बी, यानी झाबुआ में। नेक्स्ट, देवी अहिल्या सम्मान पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़ी महिलाओं को दिया जाता है? आंसर होगा लोक कला और आदिवासी कला से जुड़ी महिलाओं के लिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य भारिया जनजाति से संबंधित नहीं है? आंसर होगा दहरा ददरिया, जबकि भड़म सेतम, कर्मा गेंडी, डंडार, सेला आहिरा ये सभी हैं, ददरा और ददरिया नहीं है। नेक्स्ट देखिए, बेगांव में गांव का पुरोहित कौन होता है? 74 का आंसर होगा देबार, आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से आपके कुछ साइंस के क्वेश्चन भी है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? आंसर होगा सी, यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और इसी टाइप का होता है जिप्सम का सूत्र CaSO4 इंटू 2H2O। और ये भी सेम क्वेश्चन आपकी दूसरी परीक्षा में पूछा गया है। आपने यदि पिछले प्रश्न भी देखे होंगे तो आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, जलरोधक सीमेंट में क्या होता है? 76 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कैल्शियम स्टीरेट, एल्यूमिनियम स्टीरेट और टैनक अम्ल। नेक्स्ट है, रूबी कॉपर क्या है? इनमें से आपको इसका फार्मूला बताना है। आंसर होगा डी, यानी Cu2O। नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है? 78 का आंसर होगा बी। देख लेते हैं आप। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा नीली लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ये सही है। नेक्स्ट है, क्षारकों का स्वाद कड़वा होता है तथा लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, ये भी सही है। और आप इन दोनों के अंतर को अच्छी तरह से क्लियर करके याद रखें, क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है जो कि आपकी लाइकेन से प्राप्त होता है, ये भी सही है। गलत बताना था तो 78 का आंसर होगा बी, ये क्या है? गलत है। नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा डी। देख लेते हैं। निस्तापन, तो ए का आंसर होगा तीसरा, वायु की अनुपस्थिति में। भरगन, जैसे बी का आंसर होगा 1, यानी वायु की उपस्थिति में। प्रगलन, सी का आंसर होगा चौथा, यानी धातु ऑक्साइड का अपचयन। और झाग कारक, तो चीड़ का तेल। इस प्रकार आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें भी आपको सूची 1 को सूची 2 से आपको सम्मिलित करना है, तो आंसर होगा ए। देख लेते हैं। नियोप्रीन, आंसर होगा क्लोरोप्रीन। बी का आंसर होगा चौथा, यानी ब्यूना एन, तो आंसर होगा 1,3 ब्यूटाडाइन एवं एक्रिलोनाइट्राइल। नेक्स्ट देखिए, सी का आंसर होगा पहला, यानी एथिलीन ग्लाइकोल एवं थैलिक अम्ल। और बेकिलाइट होगा तो फिनॉल एवं फॉर्मेल्डिहाइड। इस प्रकार आंसर होगा ई। आप इसको रोक के अच्छी तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी गलत कथन आपको बताना है? आंसर होगा सी, जबकि ये सभी सही है। देख लेते हैं। रासायनिक साम्य एक गतिक साम्य है, सही है।
रासायनिक साम्य की स्थिति में मापे जाने वाले गुण स्थिर होते हैं, ये भी सही है। उत्प्रेरक केवल रासायनिक साम्य को शीघ्रता से स्थापित करता है, ये भी सही है। सी गलत है, तो आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए अब, हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। 82 का आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी में, यानी अमोनिया के निर्माण बनाने में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने में और मिथेनॉल बनाने में। नेक्स्ट है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणी है और कौन सी अनुत्क्रमणी है। तो आंसर होगा 83 का बी। देख लेते हैं अब, जो रिएक्शन ए है, ए बी प्लस सी, ये क्या है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जो कि यानी एक दिशा में होती है। आप तीर के चिन्ह से समझ सकते हैं। और बी क्या है, तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, जो दोनों दिशा में होती है। इस टाइप से आप तीर के चिन्ह देख रहे होंगे, तो ये क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट देखिए, सोडियम लोराइल सल्फेट क्या है। 84 का आंसर होगा बी, यानी ऋण आयनी अपमार्जक। नेक्स्ट है, बॉक्स प्रकार का सौर कुकर किस कार्य के लिए उपयुक्त है। 85 का आंसर होगा बी, यानी उबालना और पकाना। नेक्स्ट देखिए, थर्मोन्यूक्लियर रिएक्टर की सफल संचालन के लिए लॉसन का मानदंड क्या है। 86 का आंसर होगा सी। आप इनको देख सकते हैं और चाहे तो इसको छोड़ भी सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ये न्यूमेरिकल टाइप की क्वेश्चन है, आप इनको देख सकते हैं, रोके हम सीधे इसको आंसर को करते जा रहे हैं। तो 87 का आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, 88 का आंसर होगा, आप इनको सिर्फ देखते जाइए, 88 का आंसर होगा सी, यानी 416 नैनोमीटर। नेक्स्ट है, मानव नेत्र दृष्टि के कई दोषों को ठीक करने के लिए प्रायः LASI की लेसिक प्रक्रिया की जाती है, जो कि संक्षिप्त रूप है। तो इसका आपको फुल फॉर्म बताना है। आंसर होगा ए, यानी लेजर असिस्टेड इन सिटू कैरोटोमिलियस का इसका ये फुल फॉर्म है। आप इसको रोक के देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो इसका आप चाहे तो आंसर देख सकते हैं। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92। ये भी आपकी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं और आंसर देख सकते हैं। आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, शुष्क सेल में ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड की भूमिका क्या होती है। आंसर होगा ए और डी, यानी जिंक कंटेनर को क्षरण से बचाना और सेल की सिर को टूटने से बचाना। और ये आप फिजिक्स के मेंस के टॉपिक में भी आप पढ़ेंगे, जो सेल दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इनको अच्छी तरह से देखते जाइए। नेक्स्ट देखिए, ट्रांसफार्मर कोर की सामग्री के चयन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं। 94 का आंसर होगा बी, यानी उच्च प्रारंभिक पारगम्यता, कम हिस्टेरिसिस हानि और उच्च विशिष्ट प्रतिरोध। आंसर होगा बी। नेक्स्ट, निम्न अभिक्रिया किसका उदाहरण है, ये आपको बताना है। 95 का आंसर होगा ए और सी, यानी सूक्ष्म जीवी ऑक्सीकरण और मांसपेशियों में होने वाली अनाक्षी श्वसन की। कौन सी, ग्लूकोज की रिएक्शन हुई लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, ये क्या है, तो ये आंसर होगा ए और सी। ये भी आपकी मेंस के टॉपिक का सिलेबस में दिया गया है, तो आप इनको भी अच्छी तरह से देखिए। नेक्स्ट देखिए, बिंदु स्त्रवण है। 96 का आंसर होगा डी, यानी पौधों के जल रंध्रों से जल की बूंदों की हानि, यानी पौधों के जो रंध्र होते हैं, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनको रंध्र बोलते हैं, और उसी से छोटी छोटी बूंदों का निकलना क्या है, बिंदु स्त्रवण है, जिसे आप ओस की बूंदों के रूप में भी देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीठे पानी के वातावरण में सरीसृप होते हैं। आंसर होगा ए, हाइपर ऑस्मोटिक। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस प्राणी में Z और W गुणसूत्र लिंग निर्धारक होते हैं। आंसर होगा ए और
ए और सी, यानी मछलियों में और पक्षियों में। नेक्स्ट देखिए, चक्रीय अनिषेक जनन अथवा हेटेरोगोनी पाई जाती है। आंसर होगा एफिड में। नेक्स्ट, मानव रक्त एबीओ रक्त समूह प्रणाली उदाहरण किसका है? आंसर होगा बी, यानी मल्टीपल एलील का। नेक्स्ट देखिए, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। नेक्स्ट देखिए, कीट भक्षी पौधे अनुकूलित होते हैं। आंसर होगा सी, यानी अल्प पोषक तत्व वातावरण की, यानी जिसमें पौधों में नाइट्रोजन की कमी होती है तो इसकी पूर्ति के लिए ये कीटों का भक्षण करती हैं। नेक्स्ट देखिए, और कीट भक्षी पौधे जैसे आपके क्या हुए, घट प्राणी जिसे पिचर प्लांट के नाम से भी जाना जाता है, ड्रोसेरा हुआ, कलश पादप हुआ, ये सभी क्या है? कीट भक्षी पौधे हैं। नेक्स्ट देखिए, ट्रेकियल शोषण पाया जाता है। तो आंसर होगा तिलचट्टे में। और ये सभी आपकी मेंस का टॉपिक है, आप बायोलॉजी में इन सभी शोषणों को आप देखेंगे तो आप इनको जानकारी को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, लसिका ग्रंथियां संबंधित होती हैं। 103 का आंसर होगा ए, यानी कि शरीर की रक्षा से। और ये सभी आपकी क्या हैं? तो ये एंटीबॉडी हैं, WBC के एक प्रकार हैं। नेक्स्ट देखिए, कौन सा पादप हार्मोन बीज निष्क्रियता को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी है? आंसर होगा सी और डी, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। नेक्स्ट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का अर्थ क्या है? आंसर होगा डी, यानी संसाधनों का उपयुक्त एवं सुप्रबंधित उपयोग। नेक्स्ट देखिए, जैव निम्नीकरण प्रदूषक कौन सा है? ये आपको बताना है। बायोडिग्रेडेबल। 106 का आंसर होगा डी, यानी सीवेज। सीवेज यानी जो नली नाले होते हैं आपके, वो क्या है? जैव निम्नीकरण प्रदूषक। नेक्स्ट देखिए, यानी जो आपका अपघटन हो सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लू बेबी सिंड्रोम, जो गैर कार्यात्मक मीट हेमोग्लोबिन से बनने से होता है, इसका कारण क्या है? तो 107 का आंसर होगा डी, यानी पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता। ओजोन वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? आंसर होगा स्ट्रेटोस्फीयर में। नेक्स्ट, एटाइटाई रोग मनुष्य में निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? आंसर होगा कैडमियम के कारण। नेक्स्ट है, चक्रवात निम्न में से किस क्षेत्र के लिए सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं? आंसर होगा तटीय क्षेत्र में, जैसे भारत का तटीय क्षेत्र हुआ, जैसे आपका ये उड़ीसा का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, ये सभी क्या है? सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? और इस सेम क्वेश्चन आपकी प्रीलिम्स 2022 में सेम क्वेश्चन आपके आया था। तो 111 का आंसर होगा, भारतीय वन प्रबंधन पूछा है तो ये कहाँ है? भोपाल में। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान पूछा जाता तो देहरादून में। और इसी भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की क्षेत्रीय शाखा कहाँ है? तो ये जबलपुर में है। नेक्स्ट देखिए, इन सिटू संरक्षण का उदाहरण क्या है? 112 का आंसर होगा डी, यानी जैव विविधता का यथास्थिति समस्त स्तरों पर सुरक्षा करना। नेक्स्ट, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम का कार्यक्रम क्या है? तो आंसर होगा 113 का डी, यानी यूनेस्को का ये मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम है। और जिसे 2020 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को इसी के अंतर्गत शामिल किया गया था। और ये क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट देखिए, ओजोन परत की क्षरण का कारण क्या है? 114 का आंसर होगा ए, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। नेक्स्ट देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 115, ये आपके मैथ के क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप चाहें तो इनको रोककर सॉल्व कर सकते हैं। इसका आप चाहें तो सीधा आंसर देख सकते हैं, आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, ये सभी मैथ के हैं, आप सब इनकी आंसर को देख सकते हैं और आप सॉल्व कर सकते हैं। 116 का आंसर होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117, इसका भी आंसर होगा बी। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 118, इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121, इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट आप इनको रोक के आराम से सॉल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, इसका आंसर होगा बी यानी 34। क्वेश्चन नंबर 123, इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 124, इसका आंसर होगा सी। अब नेक्स्ट देखिए आपके जीएस के प्रश्न को। चंबल की घाटी में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर होगा रेबाइन थर्न फॉरेस्ट। आंसर होगा बी। नेक्स्ट है वानिकी के साथ खेती एवं पशुपालन करना क्या कहलाता है? आंसर होगा कृषि वानिकी। नेक्स्ट है भारत में वैज्ञानिक वानिकी के जनक किन्हें कहा जाता है? 127 का आंसर होगा ए यानी सर डायटेरिज ब्रांडेस्को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन होने चाहिए? आंसर होगा 33% क्षेत्र पर। नेक्स्ट तेंदू के पत्ते को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ए यानी बीड़ी के पत्ता। नेक्स्ट है इंडिया फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत कुल वन आवरण है? आंसर होगा सी यानी 21.71%। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में अभिलिखित वन क्षेत्र के अंतर्गत सबसे ज़्यादा क्षेत्र किस प्रकार के वनों के अधीन है? तो 131 का आंसर होगा सी यानी मध्यम घने जंगल। नेक्स्ट भारत में राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 18 अक्टूबर 2010 को, और ये आपकी प्री की यूनिट 10 में भी आप अच्छी तरह से इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र स्थित है? तो 133 का आंसर होगा सी यानी बालाघाट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, इसको आपको कूट में सही मैच करना है। तो 134 का आंसर होगा डी। देख लेते हैं एक्सिया कटेचू आंसर होगा दूसरा यानी खैर का ये बॉटनिकल नाम है। नेक्स्ट है बी का डायस्पोरा मेलानोक्लोनोन, बी का आंसर होगा चौथा यानी ये क्या है तेंदू का नाम है। नेक्स्ट है सी का आंसर होगा पहला टेक्टोना ग्रैंडिस, इस सागौन का है, और सोरिया रोबस्टा ये क्या है साल का बॉटनिकल नाम है। तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट है स्वीडिश छाल गेज निम्नलिखित में से किसका परिवर्तन है? 135 का आंसर होगा सी यानी छनी का। नेक्स्ट डॉट गेज किसे मापने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर होगा बी क्राउन का व्यास मापने के लिए। नेक्स्ट हेबर विधि निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए उपयोग में लाई जाती है? आंसर होगा आयतन। और एक आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे जो कि अमोनिया बनाने की हेबर विधि, वो भी हेबर विधि कहलाती है। नेक्स्ट है खस तेल पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? 138 का आंसर होगा बी यानी जड़ से। नेक्स्ट एकेसिया कटेचू से क्या प्राप्त किया जाता है? 139 का आंसर होगा सी और डी यानी छाई डाई और कत्था। आपने ऊपर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि इससे क्या प्राप्त होता है। कत्था का बॉटनिकल नाम है। नेक्स्ट है किस वृक्ष का गूदा पेपर बनाने के उद्योग में काम नहीं आता है? 140 का आंसर होगा सीडार का, जबकि सलवल पापुलम यूकेलिप्टस इन सभी का उपयोग होता है, सीडार का नहीं होता। नेक्स्ट देखिए बीड़ी के पत्ते किस पेड़ से प्राप्त किए जाते हैं? 141 का आंसर होगा डायस्पोरोज मिलानो क्लाइजोन। ये भी आपके क्वेश्चन ऊपर रिपीट हो चुके हैं, तो आप इनको आराम से
सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट देखिए, रेजिन निकालने की रेल विधि कहाँ विकसित की गई? तो 142 का आंसर होगा बी, यानी देहरादून में। नेक्स्ट देखिए अब, लकड़ी के सीजनिंग के कितने तरीके हैं? 143 का आंसर होगा 2। निम्न में से कौन सा अर्ध उत्पाद है जो रेशे युक्त पदार्थों से बना होता है, जैसे लकड़ी, पौधों के बचे हुए हिस्से और व्यर्थ कागज? आंसर होगा सी, यानी पल्प। नेक्स्ट है, बातरोधी का मुख्य कार्य क्या है? आंसर होगा ए, यानी तेज हवा के वेग से फसल को बचाना। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक बांस के आनुवांशिक संसाधन किस देश में है? आंसर होगा चीन में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 का मूल उद्देश्य इनमें से नहीं है, बताना है आपको कौन सा नहीं है। आंसर होगा सी। तो देख लेते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और स्थिरीकरण एवं जलवायु लचीली फसल को बढ़ावा देना, ये सही है। नेक्स्ट है, फसलों और पशुपालन के साथ पूरक एवं एकीकृत रूप से वृक्षारोपण को प्रोत्साहन विस्तारित करना, 147 का, तो ये भी सही है। गलत बताना था तो आंसर सी गलत है और डी सही है, तो आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, राष्ट्रीय उद्यानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आप विचार कीजिए। तो इनको आपको बताना है और स्कूट में से आपको आंसर बताना है। तो 148 का आंसर होगा डी, यानी देख लेते हैं, तो ये सभी सही है। देखते हैं इसको, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के अलावा किसी राष्ट्रीय उद्यान की सीमा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय उद्यान से प्राकृतिक आवास का दोहन नहीं कर सकेगा, नष्ट नहीं करेगा। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर किसी भी मवेशी पशु को चराने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और नेक्स्ट है, धारा 35 वन के तहत राज्य सरकार वन जीवों की सुरक्षा के उद्देश्य से किसी भी क्षेत्र को उसकी पारिस्थितिक वनस्पति और जीव के महत्व के साथ राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार आंसर सभी सही है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में लागू की गई पहली वन नीति कौन सी थी? तो आंसर होगा राष्ट्रीय वन नीति 1894। और आज का लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कितने प्रतिशत भूमि पर वन होने चाहिए? तो ये भी आपके रिपीट हुआ है, क्वेश्चन ऊपर हुआ था और सेम यहाँ पर है। तो आंसर होगा 33%। तो इस प्रकार ये 150 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब चलिए आपको इसको ऑफिशियल आंसर की दिखा दी जा रही है। यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए, ये रही आपकी ऑफिशियल आंसर की। 2021 का एग्ज़ाम है और 20/8/2023 को संपन्न हुआ था। पेपर का सीरीज नंबर डी था, तो आप इसकी आंसर की डी से आप इसको मैच कर सकते हैं। ये रही आपकी सेट डी, इसमें आपके क्वेश्चन के अनुसार आप इनको आराम से मिला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह दूसरे वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ में बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आगे आने वाले जो भी वीडियो आपको गिरे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।